बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ तक अब कर ली कि फ्रिंजल हमने आर्च से क्या क्या चीज़ें बनती है वो बना ली, फ्रिंजल पाउची बना ली, ठीक है। अब फ्रिंजल मेम्ब्रेन और ग्रूव इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये फ्रिंजल अपरेटस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फ्रिंजल ग्रूव होती है ना हमारे पास, देखो पहले मैंने फेरेंस को ऐसे बनाया, सिंपल सी डायग्राम। फिर मैंने कहा कि ये हमारे पास जो फर्स्ट होती है वो अपनी शेप ऐसे बना देती है, सेकंड ऐसी बना देती है फ्रिंजल पाउच, थर्ड ऐसे बना देते हैं, फोर्थ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं अलग डायग्राम शो करूँ ना, ये देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये इस तरह मौजूद होता है, ठीक है। अब जो इसके बाहर जो हमारे पास होती है ना एक्टोडर्म, वो सिर्फ जो हमारे पास जो पहला ग्रूव होते हैं ना वो मौजूद रहता है, बाकी जो तीनों ग्रूव होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो सिर्फ पहली ग्रूव है ना वो मौजूद रहती है, बाकी सारी ग्रूव ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि उनके दरमियान क्या आ जाती है, मीज़न कायम आ जाती है, और वो उनके दरमियान जो फासले होते हैं उनको बढ़ा देती है, ठीक है। शुरू में देखो, अगर बुक की डायग्राम में आपने देखनी है, ये देखो, ये हमारे पास पहले हमारे पास ये ग्रूव थी, फर्स्ट ग्रूव। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रूव इन्होंने मिल के क्या बना दिया, सर्वाइकल साइनस बना दिया। जो सेकंड, थर्ड और ये पूरी आपको नज़र आनी, एक ही ग्रूव आपको नज़र आ रही है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ की ग्रूव ने मिल के एक सर्वाइकल साइनस बना दिया, ठीक है। और फर्स्ट ग्रूव जो है वो मौजूद है, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि फर्स्ट ग्रूव होती है, ये सर्वाइकल साइनस भी ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हमारे पास ये देखो फर्स्ट ग्रूव मौजूद है, बाकी देखो कोई भी ग्रूव आपको रास्ते में नज़र ना आ रही, क्योंकि सारी मीज़न काम ये दरमियान में जो पिंक वाली वो आ जाती है। इस डायग्राम को, ये वाली डायग्राम, इसको मैंने ये बनाया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, फ्रिंज, ये फेरेंक्स के जो पाउच होते हैं ये सिर्फ फर्स्ट ग्रूव के साथ अटैच होते हैं, बाकी जो ये आपस में शुरू में तो ऐसे करके ये मिली हुई थी, ये इस तरह करके, लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी तरह मीज़न कायम आ जाता है और इनका दरमियान फासला बढ़ जाता है, और इस फासले बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि सारी ग्रूव्स ख़त्म हो जाती है और ये जो बाहर एक्टोडर्म वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट ग्रूव है वो रह जाती है। जो फर्स्ट ग्रूव है ना हमारा, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये ट्यूबी टेपेनिक रिसेस होता है, इसकी ये जो कैविटी होती है ये टेपेनिक कैविटी बना देती है, जो मेम्ब्रेन है टेपेनिक मेम्ब्रेन बना देती है। अब ये जो बाहर है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना देती है, एक्सटर्नल इकोस्टिक मेटस बना देती है, ठीक है। अब देखो हम कान जो है ना, कान को मैं बनाऊँ, ये हमारे पास अगर एक एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद टेम्पेनिक कैविटी होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कोकुला मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ईयर जो है ना वो फर्स्ट फ्लिंजर आज से बना, कैसे, उसकी जो फर्स्ट ग्रूव है उससे हमारे पास ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस बन रहा है, इसके साथ ये जो मेम्ब्रेन है उसके साथ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बन रही है जो फर्स्ट फ्रिंजल मेम्ब्रेन है, और ये जो ट्यूब टेम्पेनिक रिसेस की कैविटी थी उससे टेम्पेनिक कैविटी बन गई है, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास आसान सा था। इसमें सिर्फ ये याद रखें जो फर्स्ट ग्रुप है वो रहती है, बाकी सारी डीजनरेट हो जाती हैं, और फर्स्ट ग्रुप हमारे पास एक्सटर्नल इकोस्टिक मेटस बना देती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन भी इसी तरह, बाकी सारी मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन रहती है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बना देती है। ये हमारा टॉपिक मेम्ब्रेन और जो है ना हमारे पास फ्रिंजल मेम्ब्रेन और फ्रिंजल ग्रुप का सिर्फ इतना सा याद करना है। बुक में भी सिर्फ देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है 4-5 लाइनें, और फ्रिंजल मेम्ब्रेन की 4-5 लाइनें। यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास क्लिनिकल इससे रिलेटेड है, बल्कि इसी वीडियो में हम कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लिनिकल जो है ना, ये हमारे पास आ जाते हैं, सर्वाइकल साइनस आ जाता है। सर्वाइकल साइनस जो होता है ना हमारे पास होता क्या है, ये अभी मैंने बताया आपको कि सिर्फ जो फर्स्ट ग्रूव है वो रहती है, बाकी सारे ग्रूव क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास सेकंड ग्रूव या जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिल के ये जो सर्वाइकल हमारे पास साइनस बना रही थी, ये सारी ख़त्म हो जाती है फ्यूचर में, तो हमारे पास ऐसे प्लेन एक पूरी ट्यूब बन जाती है। तो हमारे पास क्या है कि अगर सेकंड हमारे पास ग्रूव या हम कहेंगे सर्वाइकल साइनस वो अगर ख़त्म ना हो, डीजनरेट ना हो, तो नॉर्मली तो ख़त्म हो जाता है, अगर वो डीजनरेट ना हो, ख़त्म ना हो, तो हमारे पास जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल साइनस। तो सर्वाइकल साइनस क्या है, फेलर ऑफ सेकंड, क्लोजर ऑफ सेकंड ग्रूव एंड सर्वाइकल साइनस का अगर वो क्लोजर ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल साइनस कहते हैं। अब जी सर्वाइकल साइनस दो तरह से होता है, या इंटरनल होता है या हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल साइनस हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर तो हमारे बिल्कुल आसान है, इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ बुक में, इसकी ये डायग्राम आप देखें। ये
अगर हमारे पास सेकंड हमारे पास आर्च ख़त्म ग्रूव ख़त्म नहीं होती तो उसकी वजह से हमारे पास ये डिजीज़ हो सकती है जिससे कहते हैं ब्रेकियल साइनस, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये क्या सर्वाइकल साइनस सॉरी कहते हैं, सर्वाइकल साइनस, ये ब्रेकियल साइनस भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल या इंटरनल है। सो एक्सटर्नल से क्या मुराद है, मतलब वो क्या होगा, एक्सटर्नली स्किन में जो होगी ना ग्रूव खुल जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिंपली जो स्टर्नोक्लीडोमास्टायर का इंटीरियर बॉर्डर होते हैं ना, वहाँ पे ये ग्रूव स्किन में ओपन होती है, और यहाँ से किसकी सिक्रीशन होती है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है। क्या होती है, म्यूकस की यहाँ पे सिक्रीशन होती है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस होता है। जब हमारा सेकंड ग्रूव ख़त्म ना हो और वो एक्सटर्नली स्किन में ओपन हो जाए तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस। अगर ये ग्रूव स्किन में ओपन ना हो बल्कि ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा सेकंड हमारे पास पाउच में, तो हमें पता है सेकंड फ्रिंजियल पाउच क्या बनाता था। ये देखो सेकंड फ्रिंजियल पाउच हमारे पास क्या बनाता था, हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल बनाता था। तो अगर ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी तो सेकंड फ्रिंजियल आर्च में पाउच में चली जाएगी, मतलब पैलेटाइन टॉन्सिल में चली जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल सर्वाइकल साइनस कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई। अगर इंटरनली मूव कर जाएंगे हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल में तो हम कहेंगे इंटरनल सर्वाइकल साइनस। अगर वो ग्रूव बाहर की तरफ ओपन हो तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस कहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये इंटरनल भी मौजूद होती है और एक्सटर्नल भी मौजूद होती है, मतलब ये ऑल द वे इस तरह ये मौजूद होती है, पैलेटाइन टॉन्सिल से शुरू होती है और स्किन में खुलती है। तो उस टाइम हम इसको कहते हैं सर्वाइकल फेस्चुला, क्योंकि ये अंदर भी ओपन है और बाहर भी ओपन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल फेस्चुला। ये सर्वाइकल फेस्चुला क्या होता है, एन abnormal canal that typically open internally into the tonsillar sinus and externally into the side of skin neck, ठीक है। मतलब ये दोनों तरफ ओपन हो तो फेस्चुला, अंदर हो ओपन हो तो इंटरनल सर्वाइकल साइनस, एक्सटर्नली हो तो एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस, ठीक है।